हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में टोटल 10 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको लास्ट में मेरे साथ बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए। सो रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए या फिर प्रीवियस मंथ की क्विज को सॉल्व करने के लिए आप बस मेरे लेसन को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी साइंस एंड टेक की क्विज सेशन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग को मेरे साथ साथ आंसर देने हैं, नहीं मेरे पहले आप लोग मेरे आंसर को देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्लाइफोसेट, एंथ्राजिन और ब्यूटाकॉल, तो ये न्यूज़ में था, ये किस लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये एंटी मलेरियल ड्रग है, क्या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है, या फिर वीडीसाइड है, या फिर नन ऑफ द अबव है? तो इसमें से है क्या, आपको बतानी है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, वीडीसाइड। ओके, ये वीडीसाइड है। तो देख लेते हैं वीडीसाइड कंजप्शन इन इंडिया कितना कितना है। तो आप लोग देखिए कि एंथ्राजाइन है, साथ ही यहाँ पे ब्यूटाक्लोर है और यहाँ पे गाइफोसेट है। ये सारे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे आपका क्या है, तो ये वीडीसाइड है। तो वीडीसाइड कहने का मतलब है कि एक वीड किलर होता है, यानी कि उसको यहाँ पे कहते हैं हम लोग वीडीसाइड। ओके, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और गोवा यूनिवर्सिटी के द्वारा सक्सेसफुली यहाँ पे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज किया गया। तो क्या एप्लीकेशन है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का, ये आपको बताना है। फर्स्ट है कि इनके पास जो है ग्रेटर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है कि ये सूर्य की रोशनी को बेटर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे जो डिजीजेज है उसको बेटर तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। एंड थर्ड इसकी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है। सो करेक्ट कोड आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करूँ तो ये एक बिल्कुल न्यू है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का एप्लीकेशन क्या है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंक्लूड है। तो पहला क्वेश्चन यही है आपका कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, साथ ही गोवा यूनिवर्सिटीज़ है। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है ये तीनों बिल्कुल सही है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कि इस तरीके के गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में क्या है कि इनके पास जो है एबिलिटी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोई भी डिजीज़ अगर होता है तो बेटर तरीके से पहले ही डिटेक्ट किया जाएगा और फिर अच्छे तरीके से डायग्नोस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रग डिलीवरी है वो टारगेटेड तरीके से होगा। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स में आप देखोगे कि वाइड वैरायटी ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन है, बायोमेडिकल के फील्ड में, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च के फील्ड में। मेटालिक अगर हम लोग नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो ये इफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड होता है बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। अगर यहाँ पे हम लोग गोल्डन नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो इनकी यूनिक जो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनके बायोकम्पैटिबिलिटी या फिर हाई सरफेस एरिया, स्टेबिलिटी, नैनो टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, जो कि इनका इस्तेमाल हम लोग वेरियस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जैसे कोई डिजीज़ है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बायो लेबलिंग कर सकते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है हम लोग यहाँ पे गोल्डन नैनो पार्टिकल से कर सकते हैं। गोल्डन नैनो पार्टिकल्स आप देखोगे कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे जो है एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे आपका बनाया गया है, जिसको यहाँ पे नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट आपका जो है ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे है कि ड्राई आइस जो है एक सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें से कौन सा एप्लीकेशन है ड्राई आइस का, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट बताया जा रहा है कि काफ़ी यूज़फुल होता है, जिसमें कि हम लोग फ्रोज़न फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं जहाँ पे मैकेनिकल कूलिंग अवेलेबल नहीं है। सेकंड है कि यहाँ पे जो इंसेक्ट एक्टिविटी है क्लोज्ड कंटेनर में, वो भी ग्रेन्स और ग्रेन प्रोडक्ट का, तो वो यहाँ पे आपका प्रिवेंट हो पाता है। साथ ही हम लोग जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसको साफ़ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगेन यहाँ पे जो ड्राई आइस है उसकी एप्लीकेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये जो फ्रोज़न फूड होते हैं ना उसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रोज़न फूड कहने का मतलब है कि क्या आप लोग ने फ्रोज़न पी देखा है? फ्रोज़न पी कहने का मतलब है कि जैसे मटर होता है ना, तो उसकी सीज़न आपको एक ही देखने को मिलेगा, वो विंटर सीज़न में आपको पीज़ वगैरह मटर देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी अगर आप लोग जो है फ्रोज़न मटर खाते हो, फ्रोज़न मटर लाते हो, तो उसको बिल्कुल डीप फ्रीज़र में ही रखना होता है। तो आप लोग के पास फ्रीज़र है, फ्रीज़ है, तो इसलिए वहाँ पे रख लेते हो। मान लीजिए कि आप लोग के पास फ्रीज़र नहीं है, तो फिर आप लोग जो है ड्राई आइस का इस्तेमाल करके उस तरीके के फ्रोज़न फूड को जो है प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही इंसेक्ट जो एक्टिविटी है क्लोज कंटेनर में उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ये नहीं होने देता है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट है, बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, उसको भी क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है थोड़ा देख लेते हैं।
ड्राई आइस, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको पता ही होना चाहिए। कूलिंग एजेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें लोअर टेम्परेचर होते हैं, इसका एडवांटेज यही है। जो वाटर आइस होती है, जो कि आप लोग अपने आइस क्यूब जमाते हो, उसके कंपैरिजन में देखें तो ये ड्राई आइस का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है। और एक्सट्रीम अगर आप लोग कोल्ड देखोगे तो इससे आपका सॉलिड जो ये सॉलिड बनता है, लेकिन वो डेंजरस होता है, उसको बिना प्रोटेक्शन के आप लोग जो है ना हैंडल नहीं कर पाओगे। ड्राई आइस को जो है यहाँ पे आपका अरेस्ट और इंसेक्ट जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब ड्राई आइस को आप लोग वाटर में रखोगे तो सब्लिमेशन जो है एक्सेलरेट होगा और लो सिंकिंग होगा, डेंस क्लाउड होगा, वो भी स्मोक लाइक फॉग का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होती है। और साथ ही वन ऑफ द लार्जेस्ट अगर मैकेनिकल यूज़ देखे ड्राई आइस का तो ये ब्लास्ट क्लीनिंग है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे गोल्डीलॉक जोन है। तो गोल्डीलॉक जोन काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आपको बताना है कि ये है क्या। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है कि गोल्डीलॉक जोन जो है ये एक एरिया है जो कि आपको स्टार के चारों ओर देखने को मिलेगा, जहाँ पे ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, वो भी लिक्विड वाटर के लिए, कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट हो सके। और साथ ही सेकंड है कि अर्थ जो है वो सिर्फ एक प्लैनेट है जहाँ पे आपको सन गोल्डीलॉक जोन देखने को मिलेगा। थर्ड है कि अगर प्लैनेट जो है गोल्डीलॉक जोन ऑफ स्टार में है तो ये ज़रूरी है कि ये प्लैनेट जो है ना वो यहाँ पे उनके पास लाइफ हो और लिक्विड वाटर हो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं गोल्डीलॉक जोन के बारे में। ये वो एरिया होता है कि जो कि आपको स्टार के चारों ओर देखने को मिलेगा, एंड इट इज़ नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ में ही, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सन्स गोल्डीलॉक जोन है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड इनकरेक्ट है, आप इसको एलिमिनेट कीजिए। थर्ड है कि अगर प्लैनेट में आपका गोल्डीलॉक जोन ऑफ स्टार है तो ये नेसेसरी है कि वो प्लैनेट जो है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइफ होगा और लिक्विड वाटर होगा। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कभी कहा नहीं गया है। तो अभी आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। गोल्डीलॉक जोन है जिसमें कि आपका हैबिटेबल जोन है, वहाँ ऐसा स्टार है जहाँ पे रह सकते हैं। टेम्परेचर वहाँ पे जस्ट आपका राइट होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंड होता है। और जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक प्लानट या फिर मून जो कि गोल्डीलॉक जोन ऑफ स्टार है, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ है और लिक्विड वाटर है। आफ्टर ऑल जो अर्थ है वो सिर्फ एकमात्र आपको प्लैनेट नहीं देखने को मिलेगा सन के गोल्डीलॉक जोन का, वेनस और मार्स भी है जिनके पास जो है इस तरीके का हैबिटेबल जोन है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे लोग रहते नहीं है, लेकिन उस तरीके का जोन है जो कि कहा जाता है, माना जाता है। सो कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ वाईफाई कॉलिंग सर्विस के बारे में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि वाईफाई कॉलिंग जो है ये आपका बेनिफिशियल होता है, स्पेशली वो एरिया में जहाँ पे सेलुलर नेटवर्क जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता। थर्ड है कि यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है और ये ब्रॉडबैंड के वाया अवेलेबल होता है, जिससे कि हाई डेफिनेशन वॉइस कॉल जो है वो रिसीव होता है या फिर आप लोग कर भी सकते हो। थर्ड है कि यूज़र्स जो है ना वो यहाँ पे यूज़र को यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा सर्विस को, जिसमें कि वो कुछ अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा उनको यहाँ पे पे करना होगा, तभी उनको इस तरीके का वाईफाई कॉलिंग सर्विस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे करेक्ट की बात करें तो बिल्कुल सही है, वाईफाई उस एरिया में आपका इस्तेमाल किया जाएगा। कॉलिंग सर्विस है तो मेनली ये कॉल के लिए ही है। तो जहाँ पे आपका सेलुलर नेटवर्क नहीं आता है, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, अगर उसका नेटवर्क नहीं आता है तो आपका वाईफाई कॉलिंग सर्विस इस्तेमाल हो पाएगा। और वहाँ पे बिल्कुल सही है कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होगा, जिससे कि आप हाई डेफिनेशन वीडियो कॉल, वॉइस कॉल कर सको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो भी आपका अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसी को आप लोग को पे करके ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। वाईफाई सर्विस कॉल है जो कि यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ऑफर किया जाएगा ब्रॉडबैंड नेटवर्क के थ्रू, जिसमें कि जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ पे जो है हाई डेफिनेशन वॉइस कॉल कर पाएंगे। ये वैसे ही सिमिलर वर्क करेगा जैसे कि आप व्हाट्सएप कॉल देखते हो कि बस आपको इंटरनेट का ज़रूरत होता है, बट यहाँ पे वाईफाई ही अवेलेबल होगा, जिससे कि आप लोग जो है आराम से कॉल कर सकते हो। वॉइस कॉलिंग जैसे ऐप होता है उसी के जैसा आपको देखने को मिलेगा, और वाईफाई कॉलिंग जो है यूज़र्स को अलाउ करेगा कि आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। और ये सर्विस में ऐसा नहीं है कि यूज़र्स को जो है चार्जेस देने होंगे, जैसे कि आप लोग अभी चार्जेस पे करते हो, चाहे कॉलिंग के लिए हो या फिर आप लोग इंटरनेट यूज़ करने के लिए करते हो। तो वाईफाई कॉलिंग सर्विस पे जो है आपको यहाँ पे चार्जेस यूज़र्स को नहीं देना है। ओके, तो आइए चलते हैं यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन में, जो कि है रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर नहीं है। सेकंड है कि ये एलिमेंट जो है आपका क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल, माइग्रेशन और नेशनल डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड है कि चाइना का जो रेयर अर्थ डिपॉजिट है उसमें 80% तक देखने को मिलेगा, जो कि आइडेंटिफाइड ग्लोबल रिजर्व है। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो यहाँ पे फर्स्ट की अगर स्टेटमेंट की ही बात करें तो इसी से आपको पता होना चाहिए, जो बोला जा रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है नेचर में, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो हमारा सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। रेयर जो अर्थ एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसमें 17 सेट्स ऑफ जो है आपको केमिकल एलिमेंट देखने को मिलेगा। इतना आपको ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही ध्यान रखिए कि 17 सेट्स ऑफ जो है अर्थ आपको देखने को मिलेगा, रेयर अर्थ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद नहीं करना है, ये काफ़ी ज़्यादा फिर आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। रेयर अर्थ जो एलिमेंट होते हैं ना, वो यहाँ पे स्पेस शटल कंपोनेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे जेट इंजन, टरबाइन है, ड्रोन वगैरह है, तो ये सारी चीज़ों में आपका यूज़ होता है। और चाइना में आपको देखने को मिलेगा कि रेयर अर्थ डिपॉजिट जो है बहुत ज़्यादा है, 80% तक का भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। कमिंग टू द सेवेंथ, तो आइए सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे कि हम लोग मेडिसिन को डिलीट कर सकते हैं, वो भी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो कि 2015 की है। तो फर्स्ट है कि मेडिसिन जो भी इंडिया में बैंड हो चुके हैं। थर्ड है कि जो मेडिसिन जिसमें कि बेटर एफिकेसी है, बेटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो कि अब अवेलेबल है। या फिर थर्ड जो कि डिजीज़ बर्डन है, जिसमें कि मेडिसिन ये इंडिकेट करता है कि नेशनल हेल्थ कंसर्न के लिए वो अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फोर्थ है कि इन केस ऑफ एंटी माइक्रोबियल अगर रेसिस्टेंस पैटर्न जो है अगर ये चलता आ रहा है और मेडिसिन इनइफेक्टिव है इंडियन कंटेक्स में, तो इसको डिलीट किया जा सकता है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें कि हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर वो मेडिसिन बैन है इंडिया में, तो ऑब्वियस है कि अगर वो बैन है तो उसको हम लोग डिलीट कर ही सकते हैं। फर्स्ट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड, अगर आप लोग देखो कि एक मेडिसिन है जिसमें कि बेटर एफिकेसी है और बेटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो कि अब अवेलेबल है, तो ये तो कोई आपका फंडा बनता नहीं कि कोई भी मेडिसिन अगर आपका कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको मिल रहा है, सस्ते दामों में अगर ये अवेलेबल हो गया है, तो उसको हम लोग लिस्ट से डिलीट क्यों करें, ठीक है। तो लिस्ट से डिलीट करने का ये हो सकता है ना, हाँ ये हो सकता है। मान लीजिए कि कोई मेडिसिन है जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में मिल रहा है और बेटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, तो इसके बेसिस पे जो है हम लोग जो है दूसरे मेडिसिन को ज़रूर डिलीट कर सकते हैं, कि नहीं। उसका अल्टरनेटिव आ गया कि उससे जो है सस्ते दाम पे मिल रहा है मेडिसिन, तो फिर उस मेडिसिन को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि डिजीज़ बर्डन बढ़ता जा रहा है और मेडिसिन का जो है अब कोई ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। फोर्थ है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, यानी कि बॉडी में उस दवा भींग गई चुकी है और वो दवा का जो है ना अब इनइफेक्टिव देखने को मिल रहा है कि इंडियन कंसर्न के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो चारों क्राइटेरिया बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, ठीक है, बिल्कुल सही है, सॉरी। 8 क्वेश्चन में आता है प्रोजेक्ट क्वीपर। तो प्रोजेक्ट क्वीपर आपको बताना किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि स्पेस में है, जिससे कि जो स्पेस डिब्रिस है उसको डिटेक्ट कर सके, और दूसरी जो हैजार्ड है सैटेलाइट की उसको डिटेक्ट कर सके। सेकंड है कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च करना, जिससे कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सके। थर्ड है कि कंप्यूटेशनली क्रिएटिंग वर्चुअल ह्यूमन। फोर्थ है कि मल्टीपल फीड स्टॉक को अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट करें तो। सो 8 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि जो प्रोजेक्ट क्वीपर है ये लॉन्च है लो अर्थ ऑर्बिट में, जिससे कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है वो आपका कनेक्टिविटी होगा। सुनील मित्तल जो भारतीय इंटरप्राइजेस है उनके द्वारा यहाँ पे आपका बिड लगाया गया है, और वन वेव है जिसके द्वारा यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बनाया जाएगा, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे हाई स्पीड कम्युनिकेशन आपका होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट क्वीपर जो है ये लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में इसमें लॉन्च किया जाएगा, तो ध्यान रखना है। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेंटली WHO के द्वारा एक्नॉलेज किया गया है पॉसिबिलिटीज़ नोवल कोरोना वायरस जो है आज भी आपका जो है एयर में है, और वो भी क्राउडेड इंडोर स्पेस में, यानी कि घर पे भी रह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका है, तो उस एयर में आपका जो है एयर में भी वो कोरोना वायरस देखने को मिलेगा। तो इन दिस कंटेक्स्ट जो है आपको ये बताना है कि एयर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन से है, मिजल्स, टीबी, HIV या फिर चिकन पॉक्स। तो आइए कि यहाँ पे ऑप्शन देख लेते, काफ़ी ईजी है। मिजल्स, टीवी 1 3rd 4th, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फिर सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो मिजल्स तो ऑब्वियस है, टीवी बिल्कुल है, चिकन पॉक्स भी है, HIV ऐसा नहीं है कि एयर में होता है, ठीक है। तो थर्ड आप लोग एलिमिनेट कीजिए और बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आइए और देखते हैं 10th क्वेश्चन यहाँ पे कि WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है इनमें से कौन से जिसको कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कह रहे हैं। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जिसका कि आज तक कोई डिजीज़ आपका मेडिसिन नहीं आया है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया, लेप्रोसी, स्नेक बाइट, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलेमिथिस या फिर लिम्फेटिक फ्लेयरिसिस। लिम्फेटिक फ्लेयरिसिस जिसमें कि आप लोग हाथी पाँव भी कहते हो हिंदी में, तो उसको कहा जा रहा है। तो करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे सारी डिजीजेज ऐसी है जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के कैटेगरी में रखा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। आप लोग डिटेल में देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है, और भी है जो कि नाम तो पता नहीं आप लोग सुने हो कि नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इससे काफ़ी
लोगों की जान जा रही है, अफेक्ट हो रहा है हमारे इंडिया में, लेकिन फिर भी इसके लिए जो है कोई भी कानून नहीं बनाया गया, कोई भी मेडिसिन नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी। आपको बताना आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए, और साथ ही साथ जो है अगर ये लेसन हेल्पफुल होता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग को नेक्स्ट डे भी क्विज सॉल्व करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।